Hello dear all, welcome back. Now we are discussing your DPP number 6. So without wasting any time, let's start this question. So सबसे पहले मैं LHS में क्या करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सबको साइन कॉस में ब्रेक कर देता हूँ, है ना। तो टेन स्क्वायर को अगर मैं साइन कॉस में ब्रेक करूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिवीजन में आ जाएगा ये भी आपका ब्रेक होके ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। और जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो आपको पता है कॉस स्क्वायर ए यहाँ चला जाएगा, तो होता क्या है, अब फाइनली ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना। और इसके डिवीजन में ये चला गया आपका एलसीएम लेने के बाद यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। अब आपको पता है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे बैठे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे डियर तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ओके, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए और ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। तो वेरी सिंपल, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटा तो फिलहाल बचा आपके पास ये। वहीं जब अब आप प्लस करेंगे आप इस वाले फैक्टर को, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने से भी कॉसेक का मतलब क्या है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। डिवीजन में भी आपका देखोगे ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अगेन यू गैस विल टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है और ये डिवाइड में दोनों का स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। और जब आप इसको भी सबसे ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आपका साइन स्क्वायर ए, है ना, ये जो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, और डिवीजन में आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर और कैंसिल, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या बचा, आपके पास बचा ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो भाई कि ये एक जैसी चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया था मैं उसको हटा रहा हूँ ताकि फिगर कंजेस्टेड ना लगे आपको। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लेके वैल्यू सेम आएगी। तो एलसीएम लेके जब वैल्यू यहाँ सेम ही आने जा रही है तो ये क्वेश्चन में अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और डिवीजन में आपका आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका बन गया है 1, कोई टेंशन नहीं है, 1 ही चाहिए था। अब आप नोटिस करें तो नीचे जो है आपको सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर तो है, यानी इस साइन स्क्वायर ए की जगह आप चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस किया तो ये बना 1 माइनस 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 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए, एंड विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। आपका ये जो चीज है वो आरएचएस के इक्वल आ गया और यही हमें दिखाना था। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आज से 2-3 साल पहले पूछे गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है ये ध्यान रखना, और ये एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन भी है बेटा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन एंड द रीजन इज दिस इज द इकलौता क्वेश्चन इन दिस पूरी ट्रिग्नोमेट्री वेयर व्हेन आई विल अप्लाई द अंडर रूट का सिंबल माय प्लस माइनस का वैल्यू विल कम।
अभी तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपने फिनिश करी है, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पे ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट लगाने से प्लस माइनस के दो आंसर आए हों। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, और इसका रीजन ये है इस एक्सेप्शन का कि आपको जो यहाँ आंसर चाहिए वो दो आंसर चाहिए, एक 2x भी चाहिए और एक 1/2x भी चाहिए। तो ये आपको दो आंसर चाहिए, दैट इज वाई अब इसके सॉल्यूशन में बहुत आराम से देखिएगा। मैं यहाँ पे LHS की तो बात ही नहीं करनी है इसमें, तो आपको तो सिंपल सा कुछ गिवन है। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर करवा दूं, सेक थीटा का स्क्वायर करवाने से ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। गॉट इट। और इसको ओपन करने से आएगा x स्क्वायर आएगा पक्का, 1/16x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कुछ ऐसा। और इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या होगा, x से x कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/2। गॉट इट। सो मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 1/2, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये जो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 आंसर किसका है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर का। गॉट इट। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता है कि जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब sec स्क्वायर का वैल्यू तो अभी अभी आपने सॉल्व करके मुझे x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस का 1/2 -1 दिया है। अब 1/2 में से अगर मैंने -1 किया तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/16x माइनस का 1/2। गॉट इट। सो अब मैं आपको यहाँ एक चीज रिलेट करवाना चाहता हूं, बड़े आराम से देखिएगा। जब आपके पास यहाँ प्लस का साइन था हाफ के साथ, तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन लिखा। अब आपका यहाँ हाफ के साथ अगर माइनस लिखा है, तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो ये जो आंसर आया है वो आया है tan स्क्वायर थीटा का x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे tan थीटा का आंसर मांगूंगा, तो इसका मतलब है स्क्वायर हटने से यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, और जो कि ब्रैकेट से बाहर निकल के क्या देगा, x माइनस 1/4x। एक आंसर देगा ये प्लस का, और एक आंसर ये देगा यहाँ पे माइनस का। गॉट इट। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नहीं देखा जहां पे tan थीटा की दो आंसर आए हों प्लस माइनस में। सो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई सेक थीटा में अगर तुम tan थीटा प्लस करो, तो सेक थीटा आप लोगों ने देखा वो था x प्लस 1/4x। अब अगर मैं इसमें प्लस करूं इस वाले प्लस वाले साइन वाले को, तो जब मैं प्लस वाले को ही ऐड करूंगा तो 1/4x कटा, x और x आपको क्या देगा, 2x। ठीक है। तो एक आंसर तो मेरा यहां से समझ में आ गया, ठीक है, जो मुझे यहाँ 2x चाहिए था। अब मुझे चाहिए 1/2x। अब 1/2x कैसे आएगा, तो जब आप इसी x प्लस 1/4x में प्लस कर देंगे ये माइनस वाला, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो x हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x, और ये माइनस जब इस माइनस के पास जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4x। तो इट्स वेरी इजी, x से x कैंसिल हुआ, 1/4x और 1/4x इज नथिंग बट 2/4x, एक जैसी चीज है। और इसको सॉल्व करके क्या मिला, 1/2x। ठीक है।
तो आपने यहाँ देखा कि दोनों के दोनों आंसर्स हमें यहाँ मिल चुके हैं जब आपने प्लस माइनस की दो वैल्यूज को लिया है, और यही इस क्वेश्चन में हमें दिखाना था। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो ये है टेन थीटा, है ना, और टेन थीटा का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर यहाँ 3 लिखा है और ये अगर 4 लिखा है तो आप चाहें तो इस मल्टीप्लाई वाली चीज को 3 के नीचे ला सकते हैं डिवाइड करके। गॉट इट। तो जो टेन थीटा का यहाँ वैल्यू बना है वो बना है 3/4, और टेन थीटा कुछ भी नहीं होता है बेटा, टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के हिसाब से, है ना। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर मैं एक ट्राइंगल आपको दिखाऊं यहाँ पे, है ना, और अगर मैं बोलूं ये बाई चांस मेरा मेन एंगल है थीटा, ये है 90 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है जिसको मैं 3K एज्यूम कर रहा हूँ। बेस मेरा 4 है जिसको मैं 4K एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाने से यहाँ क्लियरली जो हाइपोटेनस है वो आएगा 5K। गॉट इट। सो नाउ आई हैव एवरीथिंग हेयर, क्योंकि रेशियो सेम है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। तो आइडियली इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है, और हाइपोटेनस आपका यहाँ पे अभी अभी 5 आया है, ठीक है, पाइथागोरस से। सो अब चलेंगे क्वेश्चन को प्रूव करने। ये है 4 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, कॉस थीटा होता है कर्ली ब्लैक हेयर, यानी B/H। तो यहाँ पे आपका जो P है वो 3 है, जो H है वो 5 है। यहाँ पे आप माइनस करोगे तो माइनस में आपका जो बेस है वो 4 है, और ये जो H है आपका वो यहाँ पे 5 है, और ये प्लस का 1 है डियर। ऊपर वाले को ही मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो दिस इज 12। तो ये हो गया 12 माइनस 4, ठीक है। बेस सेम है दोनों का, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूं ऊपर, तो दिस इज 1, ये 12 है, बेस सेम 4 है, 5 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन इस 5 का इंटू यहाँ हो जाएगा, तो ये तो प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 12 में से 4 गया तो 8, 8 में प्लस हुआ तो ये हो गया आपका 13। तो अभी तो मुझे फिलहाल मिला है 13/5। गॉट इट। अब जब मैं इसके डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू डालूंगा तो दिस इज 4 इंटू 3/5, ठीक है। 3/5 इज देयर, नॉट टू वरी। कर्ली ब्लैक हेयर सम पीपल हैव, ठीक है, बहुत इजी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिर से प्लस का 4/5, और लेकिन इस बार यहाँ माइनस का 1 है, तो ये हो गया आपका 12, पिछली बार की तरह 12, लेकिन इस बार है प्लस का 4 और यहाँ है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल, 4 + 1 16, 16 में 1 गया तो आपका 15, तो ये बना बेसिकली 15/5। तो यहाँ तक कोई चैलेंज है आपको तो बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्लाइड चेंज जो करना रह गया है, ये यार 5 का इंटू 1 से करोगे तो ये 5 आएगा, है ना। तो 16 में से 5 जाएगा तो ये बेसिकली यहाँ 11 होने जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे 11 होने जा रहा है, आपको पता है 5 से 5 कट जाएगा, सो द फाइनल आंसर इज 13/11, ठीक है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। अब चलते हैं हम आगे किसी क्वेश्चन पे। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आप लोग इसको कर चुके हो, तो लेट्स ट्राई इट अगेन। सो इट्स वेरी सिंपल, यू नो कि आपके सामने लिखा है साइन A+2B का आंसर √3/2। अब √3/2 आपको पता होना चाहिए, ये हमें तब मिलता है जब साइन का वैल्यू होता है 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं साइन को देखूं और इन्हें अगर मैं कंपेयर करूं तो इजीली आई कैन से कि जो मेरे पास A+2B आएगा सर, वो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहला तो आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। दूसरा आपके पास यहाँ पे लिखा है cos A+4B, है ना, और ये किसके इक्वल है, 0 के। और 0 कब होता है, 0 होता है सर जब cos बनता है 90 डिग्री।
यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। फिर से कंपैरिजन, तो a प्लस 4b का जो आंसर है इस बार वो 90 डिग्री के अगेंस्ट होगा। अब अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, एलिमिनेशन मेथड, अब क्योंकि ये सारे के सारे साइन पॉजिटिव के हैं, तो जब मैं एलिमिनेशन करूंगा तो यहाँ पे तीनों के तीनों ये नेगेटिव हो जाएंगे। a से a कैंसिल, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 भी बचेगा, 60 में से 90 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, और यहाँ से जो मेरा b है उसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। पहला तो ये समझ में आया होगा। अब इस 15 को मैं लेट्स से इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दूं, तो a इज इक्वल्स टू था मेरा 2 इंटू b की वैल्यू आई है 15 डिग्री, इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा ये बन जाएगा 30, और 30 यहाँ माइनस को कर देगा, मतलब 60 को माइनस करके 30 ही आने जा रहा है। एंगल B आ गया 15। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखिए। इट्स वेरी इजी। पहले मैं सबसे पहले इसको पिक कर रहा हूँ, है ना। तो LHS में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 प्लस जो मेरा tan स्क्वायर थीटा है, और जो नीचे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बेटा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक। अब अगर मैं साइन का उल्टा लिखूं तो सेक का उल्टा जो आपको पता है, पता होना चाहिए कि ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक का उल्टा आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, और वहीं कॉसेक का स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, और अगर दोनों पे स्क्वायर लगाए तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो विद दिस वे आई थिंक योर फर्स्ट लॉजिक इज प्रीटी मच क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स योर सेकंड थिंग। सेकंड थिंग इज दिस। अब अगर मैं फिर से अपने LHS को पकड़ूं तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, बाय द वे इट इज नॉट प्लस का साइन, इसको हटा देने का है यार। ठीक है, ये प्लस का साइन नहीं है यहाँ पे, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन अब सही हो गया है। ठीक है, ये प्लस का साइन ये रिमूव नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट नाउ इट इज हैड बीन रिमूव। अब जब हम दूसरी चीज को देखेंगे तो इसको भी समझिए आप लोग। 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 माइनस कॉट, तो ये है 1 माइनस टेन थीटा और ये है 1 माइनस कॉट। तो 1 माइनस कॉट को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, वैसे काफी स्टूडेंट ये नहीं सोच पाएंगे, तो चलो अगर आप सोच सकते हो तो वेल एंड गुड। नहीं यार, ये आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, आप कोई टेंशन नहीं है, आप इसको साइन कॉस में ब्रेक करो, क्योंकि हर स्टूडेंट ये नहीं सोच पाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हालांकि मैं आपको क्लास में ये बता दूंगा कि एग्जैक्टली हमें कैसे करना है। और ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। गॉट इट। और इस पूरे का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा